अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ होता क्या है और किन पेशेंट्स में कॉमन होती है, क्या क्या इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, एक पेशेंट अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा है और आप लोगों के पास क्या क्या ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसको आप नज़र में रखते हुए एक्सरसाइज परफॉर्म करवाएंगे और जो इंसुलिन और जो भी ग्लूकोज जितनी भी चेंजेस आ रही हैं बॉडी में वो कैसे ठीक कर सकते हैं आप लोग। तो आज की जो वीडियो है वो हमें डायबिटीज़ के बारे में बताएगी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ होता क्या है। डायबिटीज़ जो है इसमें होता ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर का लेवल होता है, यूजुअली जो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है आइदर या कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। अगर तो बहुत ज़्यादा है तो इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे और अगर तो कम है तो इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। तो होता ये है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो बन रहे होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं। लेकिन जो हमारे पास डायबिटीज़ है इसका जो कंसर्न है वो पेनक्रियाज के सिक्रीशन के साथ है। जो पेनक्रियाज है वो दो हार्मोन्स रिलीज करता है, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागोन। जो हमारे पास इंसुलिन है उसकी कमी की वजह से या उसकी प्रोडक्शन हो रही है लेकिन टिश्यू उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हमारे पास जो डायबिटीज़ है वो आती है। हम बात करते हैं कि डायबिटिक की टाइप्स क्या है। तो तीन तरह की टाइप्स है हमारे पास, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं। बॉडी के अंदर इंसुलिन बन ही नहीं रही है जिसकी वजह से पेशेंट को वीकनेस और जो भी सिम्टम्स हैं जो हम आपको आगे बताएंगे, तो इस वजह से हम इसको टाइप 1 कह रहे हैं और इसमें इंसुलिन नहीं बन रही है। तो पेशेंट को ज़िंदा रहने के लिए हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस जो है वो रिकमेंड करते हैं, आर्टिफिशियल इंसुलिन उसको दी जाती है। और टाइप 2 में जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है इसमें हम पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शंस जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं करते। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर इंसुलिन तो बन रही है लेकिन वो हमारे सेल्स हैं जो इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, वो हमारे टिश्यू हैं जो इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब का बताने का क्या मतलब है कि एक इंसुलिन है, एक छोटा सा हार्मोन है, उसकी वजह से इतनी चेंजेस क्यों आ रहे हैं। जो इंसुलिन हार्मोन है ये हमारे पास हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये जो शुगर है जो कि हमारी बॉडी में आती है जब हम फूड इनटेक करते हैं, तो इस फूड के अंदर जो हमारे पास शुगर होती है, जो भी ग्लूकोज होती है, हमारे जो इंसुलिन होती है वो उसको सेल में देकर जाती है और सेल को उससे एनर्जी देती है। अब जब एक साइड है जहां पर इंसुलिन बन ही नहीं रही है तो सेल तो अल्टीमेटली डेथ होती जाएगी उन सेल्स की। और एक टाइप है जिसमें इंसुलिन तो बन रही है, बॉडी जिस इंसुलिन है वो तो अपना काम पूरा कर रही है, वो एनर्जी दे रही है, लेकिन जो सेल है वो उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से हमारे पास जो डायबिटीज है वो आती है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये बहुत कॉमन होती है बिकॉज के इसका जो अल्टीमेट लिंक होता है वो हमारे ओबेसिटी के साथ होता है, एक मोटापा जिसको हम कहते हैं उससे लिंक करता है। और जो डायबिटीज़ होती हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज़ हैं, वो अगर तो उसके जो रिस्क है, अगर आप लोग एक सही वेल ट्रीटमेंट प्लान नहीं ले रहे हैं तो अल्टीमेटली वो बहुत सारी अदर डिजीज़ की तरफ ले जाती है, लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कोई भी रीनल डिजीज़ है, कोई भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं। तो ये सब डायबिटीज़ की वजह से हो रही हैं, पेशेंट ब्लाइंडनेस का शिकार हो रहा है। अल्टीमेटली टाइप 2 जो है अगर हम उसको केयर के साथ नहीं देखते तो हम जो है वो अल्टीमेटली इन डिजीज़ की तरफ चले जाते हैं। अगर हम जनरली देखें तो जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है जिसकी जो टाइप 1 या टाइप 2 कह लें, या बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है या बॉडी के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो बहुत कम है, जस्ट बिकॉज फैट, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट जो हम इनटेक कर रहे हैं उसकी वजह से ओवर टाइम क्या होता है कि हमारी जितनी भी वेजल्स हैं वो डिस्ट्रक्शंस की तरफ शुरू हो जाती हैं जाना, चाहे वो स्मॉल डिस्ट्रक्शन है या वो लार्ज है, लेकिन सीरियस किस्म सिवियर किस्म की डैमेज शुरू हो जाती है, वेरियस कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं बॉडी के अंदर। और इसके अल्टीमेटली बहुत साइन सिम्टम्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। जो डायबिटीज़ है इसका कोई एज के साथ इतना लिंक नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर भी जो डायबिटीज़ है वो कॉमन होती है और बहुत सारे ऐसे बूढ़े लोग भी हैं जिनका जो वज़न है
या जिनके अंदर जो ओबेसिटी है उसके फैक्टर्स बहुत कम होते हैं, और फिर भी उनके अंदर हम शुगर देखते हैं, जिसको हम अल्टीमेटली शुगर कहते हैं, डायबिटीज़ को। तो अब हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? एक फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो कैसे हेल्प करता है इन पेशेंट्स को? एक दफ़ा जिस बंदे को शुगर हो गई है वो हम ट्रीट तो ऐसे करेंगे, हम उसको दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन हम उसको केयर के साथ रख सकते हैं कि फर्दर आगे हमारे पास कोई और डिसऑर्डर्स के चांसेस ना हों। तो थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस हमारे पास हेल्प आउट करती हैं इन जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं इनको ठीक करने में। ठीक करने से मुराद ये नहीं कि हम पेशेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उसका रिवर्स कर रहे हैं, कि बिल्कुल ही उनके अंदर जो शुगर का फैक्टर है वो ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रीटमेंट से मुराद जैसे ये है कि हम उनके जो फर्दर रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनसे प्रिवेंट करेंगे उनको। न्यूमरस स्टडीज़ का कहना है कि हम जो रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं उनका हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की सर्कुलेशन पे उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप लोगों की बॉडी हेल्दी है, आप लोग हेल्दी डाइट ले रहे हैं, आप लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री नहीं है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल से मुराद है कि आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, आइडियल आप लोगों का वर्कआउट है, आप लोग आराम से बैठे हुए हैं, तो इस लाइफस्टाइल को हम सेडेंट्री कहते हैं। या किसी की फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई शुगर का पेशेंट है, तो अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इस वजह से जो हम रेगुलर बेसिक एक्सरसाइजेस करते हैं वो हमें किसी और डिजीज़ या किसी और डिसऑर्डर से बचा के रखते हैं। पेशेंट को क्या गाइडलाइंस दी जाती हैं एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए ताकि वो सेफ एंड साउंड रहें? तो सबसे पहली जो गाइडलाइन पेशेंट को दी जाती है वो ये है कि अगर तो पेशेंट की ग्लूकोज लेवल 100 ग्राम से कम है या 250 से ज़्यादा उसकी ग्लूकोज लेवल है तो एक्सरसाइज ना परफॉर्म करे। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है कि अगर पेशेंट ने एक्सरसाइज करनी है तो वार्म इन्वायरमेंट में करे, एक सही टेम्परेचर में करे। एक्सट्रीम टेम्परेचर में जो हमारे पास एक्सरसाइजेस हैं वो अलाउड नहीं है। कार्बोहाइड्रेट स्नैक्स अपने साथ रखें, हर एक्सरसाइज के सेशन के बाद वो कार्बोहाइड्रेट स्नैक्स यूज़ करें। ऑरेंज जूस और मिल्क जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट्स के लिए जिनके अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो कम होती है। इसके अलावा हमारे पास जो रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइजेस आ जाती हैं, 30 मिनट्स का सेशन रखना चाहिए हम लोगों को एक्सरसाइज का। जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो मेडिकल टैग्स वेयर करें जब वो आउटसाइड जाते हैं कहीं, और वो एक्सरसाइज जो वो इंडोर परफॉर्म करवाते हैं वो बहुत सूटेबल होती है देन दोज एक्सरसाइज जो कि वो आउटडोर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आउटडोर एक्सरसाइजेस में पेशेंट के पास हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, मस्कुलोस्केलेटल इंजरी पेश आ सकती है, तो पेशेंट को इंडोर एक्सरसाइजेस रिकमेंड की जाती हैं। पेशेंट के पास अपना ग्लूकोज लेवल चेक करने की पोर्टेबल मशीन होनी चाहिए ताकि वो एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद अपनी शुगर टेस्ट कर सकें। और लास्ट में पेशेंट को चाहिए कि वो लेट नाइट एक्सरसाइज जो हैं वो ना करें। और फुटवेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक डायबिटिक पेशेंट को सेफ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाने का। जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज उनकी जो ग्लूकोज लेवल है वो कम होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं वो उन पेशेंट्स के साथ जो है वो कोऑपरेट करते हैं ताकि उनकी जो ग्लूकोज लेवल है वो कम ना हो और वो इजीली अपनी जो एक्सरसाइज है वो परफॉर्म कर सके। फिजिकल थेरेपिस्ट होता है वो कोप करता है उन पेशेंट्स के साथ जिनके अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो कि एक डेंजरस टाइप है डायबिटीज़ की, उसमें वो कोप करता है। होता क्या है कि ड्यूरिंग द कीटोएसिडोसिस डायबिटिक पेशेंट जो है उसको एब्डोमिनल पेन होती है, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया। तो पेशेंट को ये चीज़ें जो हैं वो हम साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो देखते हैं। उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो मोर देन 300 चला जाता है, और इसके अलावा जो उसकी पल्स रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन वीक होती है। पल्स रेट ज़्यादा है येट वीक होती है। यूरिनेशन का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाता है, और पेशेंट जो है उसकी जो मेंटल स्टेट है वो डल हो जाती है जो कि लीड करता है कोमा को। पेशेंट जो है वो कोमा में जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो थ्रस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है, पेशेंट के अंदर यूरिनेशन इंक्रीज हो जाती है, और पेशेंट को भूख ज़्यादा लगने लग जाती है, पेशेंट का एपिटाइट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो
ये तो बहुत बात होगी हमारे पास कीटोएसिडोसिस, जो कि एक डेंजरस टाइप है। हाइपो और हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट्स के अंदर क्या साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो देखे जाते हैं। तो हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट्स के अंदर हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन शैलो हो जाती है, पेशेंट की जो स्किन है वो कूल और क्लैमी हो जाती है, पेशेंट की जो रेस्पिरेशन है वो शैलो हो जाती है। और जो हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट है उनकी जो स्किन है वो वार्म रहती है और पेशेंट की जो पल्स रेट है वो स्लो हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास पेशेंट वीकनेस उसको फील होती है, नमनेस। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैरों में सुइयां चुभती हैं बैठे बैठे। तो ये सब एक डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो है वो ज़्यादा कॉमन होती हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को हेल्दी रहने के लिए चाहिए कि वो हेल्दी डाइट लें, शुगर ज़्यादा लें कम लें, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि वो रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनकी डाइट बहुत अच्छी है। यही दो फैक्टर्स हैं, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी बहुत अफेक्ट करती है। लाइफस्टाइल, वो आइडियल ना बैठे रहें, वो कोई ना कोई काम करते रहें और ज़्यादा नहीं 30 मिनट अपनी बॉडी को एक्सरसाइज में शुमार रखें ताकि उनके अंदर जो सीवीएस डिसऑर्डर्स हैं, ब्लाइंडनेस, ब्लरनेस, इरिटेशन, ये जो चीज़ें हैं ये ना आए, इनका जो रिस्क है वो कम हो, बढ़े ना। थैंक यू।